इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं। व्हाई डू स्मॉल बिजनेसेस स्ट्रगल एंड क्यों उनकी इनकम भी नहीं बढ़ती है, टीम मेंबर्स भी नहीं बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं और इस वजह से बहुत सारे बिजनेसेस आउट ऑफ बिजनेस भी हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। सब आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए, नोट्स भी बनाइए और ये समझिए कि आपके बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है या अगर आप आगे चल के सोच रहे हैं कि आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं यार, ज्यादा लोग नहीं चाहिए, बस 2-3 लौंडे चाहिए जो ताबड़तोड़ हो और हमारी कंपनी नेक्स्ट लेवल चली जाएगी। अब टीम में तो है 8 लोग, लेकिन उन 8 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत तगड़े परफॉर्मर्स हैं, जो सबसे ज्यादा सेल्स लेकर आते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है उनके ऊपर। और आप क्या करते हो, अगर वो लेट आते हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको डांटते भी नहीं हो, आप उनको कुछ कहते भी नहीं हो, क्योंकि आपको ये लगता है यार अगर ये चले गए तो मेरे बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसकी वजह से जो बाकी के लोग हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनके मन में ये रहता है अरे यार इनको इतना ज्यादा एडवांटेज क्यों दिया जाता है, इनको इतनी ज्यादा क्यों लीवे दी जाती है, एंड वो हमेशा आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता ही रहेगा। एंड इसके लिए अगर जरूरी है टू सेट एन एग्जाम्पल, जो आपका टॉप परफॉर्मर है उसको ऑर्गेनाइजेशन से अगर जाना पड़े, भेजना पड़े, प्लीज डू इट। क्योंकि अगर वो आपकी टीम में रहेगा और इस तरीके का एनवायरनमेंट बना के रखेगा तो रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। जो बाकी के लोग हैं उनको हमेशा ही लगेगा अरे यार इन 2 लोगों को क्यों एडवांटेज दिया जा रहा है, क्यों फेवरेटिज्म हो रहा है, और इस वजह से वो अपना काम कभी भी उतनी निष्ठा और ईमानदारी से नहीं करेंगे। आप खुद सोचो कि आपके बिजनेस में भी ये है कि आप 2 लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई करते हो और इस वजह से उन दोनों लोगों को आप जाने के लिए नहीं बोलते। आप इमेजिन कर रहे हो आपका बिजनेस कितना ज्यादा सफर कर रहा है। मैं हूं एक सोलो वॉरियर, मैं अकेला था, अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। अगर आप कंपनी के ओनर हो और आप सिर्फ उन लोगों के संग हो जिनके संग आपको कुछ मोटिवेशन देना है, एग्जांपल आपकी टीम है, दे लुक अप टू यू, दे लुक फॉर आइडियाज फ्रॉम योर साइड, दे लुक फॉर मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड, लेकिन आपको कहां से आइडियाज आएंगे, आपको कहां से मोटिवेशन आएगा, आपका जो नॉलेज लेवल अटक गया आप उसको कैसे अपग्रेड करोगे। अब क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेला हूं, मेरे को सब कुछ खुद करना है, आप मास्टरमाइंड्स में नहीं जाते हो, आप ऐसे लोगों को खुद से सराउंड नहीं करते हो जहां पे कि आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ इवेंट्स में अगर हम गए ना, वहां पे क्या लगा यार, कुछ इवेंट्स में हमने लोगों को देखा, मुझे लगा यार इन लोगों में ऐसा कुछ अलग या स्पेशल तो नहीं है। देन व्हाई इज इट दैट दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई इज इट दैट दे हैव बिग टीम्स। तो वो कॉम्पिटिटिव एज हमको देता है, पुश भी करता है और कॉन्फिडेंस भी देता है कि हमको भी आगे बढ़ना है। तो अगर आपको सच में अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, मास्टरमाइंड्स में जाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के संग अपना समय बिताना पड़ेगा, उठना बैठना पड़ेगा जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज उसकी वजह से आपकी भी ग्रोथ होगी। अबे यार मैंने इतनी बार इसे करा हुआ है ना यार, दिस इज लाइक सो सिंपल, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। कोई काम अगर आप बार बार रेगुलरली कर रहे हो तो आपको क्या लगता है यार अब तो मैं इसका मास्टर हो गया हूं, अब मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कभी भी अभी मैं एक नया वेबिनार करता हूं और उस वेबिनार पे रिजल्ट्स नहीं आते, आपको पता है मैं क्या करता हूं, मैं उस वेबिनार को पूरा स्टडी करता हूं एंड 4 साल पहले जो मैं वेबिनार्स करता था मैं दोबारा उन वेबिनार्स को जाके देखता हूं। उन वेबिनार्स को जाके देखने के बाद मुझे रियलाइज हो जाता है कि राहुल अब तुझे क्या लगने लग गया, अरे यार वेबिनार्स करना तो बहुत ईजी है। इस वजह से हॉर्स प्ले इसी को बोला जाता है कि उस काम को मुझे लगता है तो बहुत ज्यादा इजी है, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ओवरऑल क्योंकि हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चला जाता है, बिकॉज वी स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। क्या आपके बिजनेस में भी तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ ऐसे रोल्स हैं जो आपको ही करने होते हैं, रेगुलरली करने होते हैं, एंड इस वजह से आप उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो, ये सोच के कि ये तो मुझे आता ही है। द डे यू स्टार्ट टेकिंग योर वर्क और योर बिजनेस फॉर ग्रांटेड एंड आप उसको हॉर्स प्ले के तौर पर करना शुरू कर दोगे, बिलीव मी आपका बिजनेस ऊपर जाने की जगह नीचे चला जाएगा। आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप हर दूसरी चीज में कमी ढूंढोगे, या आप सोचोगे यार ये चीज में गलती हो रही है, मेरी टीम कुछ गलती कर रही है, मेरी लीड्स में कुछ कमी आ रही है। आप ये कभी भी नहीं सोचोगे दैट इट इज योर परफॉर्मेंस दैट इज गोइंग डाउन ओनली बिकॉज यू आर डूइंग इट रिपीटेडली एंड देयरफॉर यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड यू आर नॉट वेरीफाइंग वेदर योर करंट परफॉर्मेंस वाज एज गुड एज इट वाज 4 और 5 years ago। 6 महीने हो गए यार मेरे को कंटेंट बनाते बनाते, एक ही जैसा कंटेंट में बना रहा हूं, अब मैं बोर हो गया हूं। अब हम कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ तड़कता भड़कता हुआ नया लाएंगे मार्केट में। देखो यार एंटरप्रेन्योर्स अच्छा लगता है हमें कि हम कुछ ना कुछ क्रिएट करें, बहुत जरूरी है। आई एम ऑल्सो अ क्रिएटर। अगर मैं कोई भी चीज बार बार करता हूं तो मैं बोर होने लग जाता हूं, लेकिन इसके बावजूद वी हैव बीन डूइंग आवर सेल्स वेबिनार रेगुलरली, वी हैव बीन डूइंग आवर लाइव ट्रेनिंग्स रेगुलरली। यू नो व्हाई? बिकॉज किसी भी चीज में अगर आपको आगे जाना है तो बॉर्डम की वजह से जो प्लेटो फेज आता है आपको उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। आप अगर वेट लॉस करते हो, कुछ समय वेट लॉस होने के बाद एक जगह पे आप अटक जाते हो। आप अगर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, थोड़ा इंप्रूव करने के बाद आप एक जगह पे अटक जाते हो। जब आप रेगुलरली उस जगह पे अटके रहने के बावजूद एफर्ट डालते रहते हो, ऑटोमेटिकली वो आपका बेंचमार्क ऊपर जाता है। और ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। आप बोर होने लग जाते हो तो इसकी वजह से आपको लगता है अरे यार अब मजा नहीं आ रहा है, एंड बिकॉज यू फील मजा नहीं आ रहा है तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो अननोइंगली कम होते चले जाते हैं। एंड देयरफॉर इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट बॉर्डम इज अ पार्ट ऑफ वर्क।
इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड इंश्योर कि ये बोर्डम के बावजूद भी आपको उतनी ही इंटेंसिटी से काम करना है, बिकॉज दैट इज व्हाट टॉप परफॉर्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड डू। एंड ये सिर्फ आपके लिए लागू नहीं होता, इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर योर टीम मेंबर्स टू अंडरस्टैंड कि बोर्डम वाला फेज आएगा। क्यों नहीं आएगा यार? एक जैसी चीज बार बार कर रहे हैं तो आएगा ना, भले एक जैसा खाना खा रहे हैं, एक जैसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक जैसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, बट व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज दैट बाय डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन वी बिकम अ प्रोफेशनल एट दैट, एंड दैट इज हाउ वी गेट एन एज ओवर अदर पीपल। तो बोर्डम के बावजूद भी आपको इंश्योर करना है कि आप कंटिन्यूटी के संग काम कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये खाने में आपने नमक थोड़ा सा ज्यादा डाला हुआ है, इसको थोड़ा अगली बार से आप नमक कम करना। सोफा जो है उसको थोड़ा सा राइट साइड में और कर देना। जब भी आप कॉल्स कर रहे हो एक चीज पक्का इंश्योर करो कि सारी कॉल्स आपकी इतनी मिनट तक चली जाए। अरे यार मैंने बोला था ना वीडियो एडिटिंग में आपको ये भी करना है, मुझे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, मुझे सब आता है। आई फील कि मुझे क्योंकि सब कुछ आता है तो मेरी टीम में जितने भी लोग होंगे उनको सब कुछ बिल्कुल वैसा ही आना चाहिए। जब आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो ये तो 100% है, आपको वैसे लोग तो नहीं मिलेंगे जिनका सेम विजन होगा, थॉट प्रोसेस होगा, बिलीफ सिस्टम होगा, एक्शन टेकिंग एबिलिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हर समय क्या करना चाहोगे ना, आप बहुत नैरो डाउन करके चेक करोगे। अच्छा आप ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आप बार बार जाके चेक करते रहोगे। एंड बिकॉज आप बार बार इंटरफियर करोगे, आपके टीम मेंबर्स का भी दिमाग खराब रहेगा, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड आप ये सोचते रहोगे यार ये काम अच्छे से नहीं हुआ, ये काम अच्छे से नहीं हुआ, तो जो काम किसी और को करना था, बिकॉज यू विल बी इंडल्ज्ड इन दैट ऑल्सो, देयरफॉर योर बिजनेस इज नेवर गोइंग टू फ्लरिश। आप जब तक माइक्रो मैनेज करते रहोगे हर एक चीज को, आपका काम बड़ा नहीं होगा यार। अगर आप सारी चीजें सोच रहे हो यार खाने में ये क्यों आया था, सफाई ठीक से क्यों नहीं हो रही है, मेरी टीम के जो लोग हैं वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे वीडियो के ग्राफिक्स में, कंटेंट के ग्राफिक्स में, मेरे थंबनेल्स में ये चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं हो रही है, जब तक आप सारी चीजों में घुसे रहोगे बस आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बोलते नहीं मेरा बिजनेस सिर्फ मैं समझता हूं और इस वजह से मेरे को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। कोई भी चीज परफेक्ट जब तक आप करने का प्रयास करते रहोगे आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट इज समथिंग दैट आई वेरी ट्रूली बिलीव इन, द आउटकम ऑफ एनी इंडिविजुअल एक्टिविटी विल नॉट डिटरमाइन हाउ मच सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यू आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ। एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी एक वेबिनार, कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक सेशन, कोई भी एक इंटरैक्शन, कोई भी एक टीम मेंबर का परफॉर्मेंस ये चीज डिटरमाइन नहीं करेगा कि आप लाइफ में कितना ज्यादा आगे जाने वाले हो या फिर आप आगे नहीं जाने वाले हो। रिपीटेडली जब आप चीजें करते हो, रिपीटेडली आपका नाम, आपका नॉलेज, आपका इनकम, सारी चीजें बढ़ती हैं एंड देयरफॉर यू आर एबल टू ग्रो। लेकिन आप हर चीज में अगर परफेक्शन चाहोगे तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो आउट स्केल नहीं कर पाएगा। कि हमें रूल्स रेगुलेशंस ये भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस काम की बात होनी चाहिए, धंधे की बात होनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करके रखेंगे, लोग मोटिवेटेड रहेंगे, अपने आप काम करेंगे। ऐसे रूल्स रेगुलेशन इन सबसे कुछ नहीं होता है यार। वी डोंट हैव सिस्टम्स, वी डोंट हैव प्रोसेसेस, हमारे KPIs नहीं है, हमको नहीं पता कि हर टीम मेंबर को कौन कौन से टास्क करने हैं, उनको कितने मिनट्स एलोकेटेड होंगे, उनको कितना समय एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर देना है, एंड देयरफॉर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके टीम मेंबर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, रिवॉर्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, इंसेंटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, डिडक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो कि अगर एक टीम मेंबर इतनी ज्यादा छुट्टियां लेता है तो उनका अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए, अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, एक टीम मेंबर के एक दिन में कितने रोल्स हैं, रोजाना रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैक्सिमम बिजनेस में मिसिंग होती है। अगर ये सारी चीजें मिसिंग होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सा बंदा बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टीम मेंबर परफॉर्म नहीं कर रहा है। यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब आप इसको बनाओगे कैसे? आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि आपकी टीम में जो भी टीम मेंबर्स है ना, आप एक चीज रियलाइज करो, उनके रोजाना कौन कौन से टास्क हैं उसको जॉट डाउन करो। 2-3 दिन अपने काम से दूर रहो, ये सारी चीजें बनाओ। एक काम को करने के लिए एक बंदे को कितना टाइम दिया जाना चाहिए ये भी आपको समझना पड़ेगा। व्हेन यू विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू विल ग्रेजुअली रियलाइज दैट नाउ माय बिजनेस इज गोइंग प्लेसेस बिकॉज आई हैव अ सेट स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग इन माय वर्क। टीम मेंबर्स ऑल्सो नो, क्योंकि कई बार उनको भी समझ नहीं आता। आप उनको एक टास्क देते हो, वो सुबह से रात तक करते रहते हैं, जो टास्क 2 घंटे में हो जाना चाहिए था। तो अगर उनको भी पता रहेगा कि सिर्फ 2 घंटे मेरे को इस टास्क के लिए देने हैं, उनके लिए भी वो टास्क करना ईजी हो जाएगा। एंड देयरफॉर all these directives and all these rules and regulations and KPIs have to be there in your business। मैं मेरे काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हूं, मैं सबसे ज्यादा बिजी रहता हूं और इस वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं। आपको क्या ये चीज रियलाइज हुई कि आप मैक्सिमम पैसा तब कमाओगे जब आपके बिजनेस में रिपीट क्लाइंटेल होगा? लेकिन आप तो अपने बिजनेस में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, इतना ज्यादा डूबे हुए हो, हर चीज को माइक्रो मैनेज कर रहे हो कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो आपके एग्जिस्टिंग बायर्स हैं उनको कुछ नया चाहिए, उनको कुछ डिफरेंट चाहिए, उनको कुछ अपग्रेडेड चाहिए। एंड जब आप उनको कुछ नया, कुछ डिफरेंट या फिर कुछ अपग्रेडेड दोगे तभी आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे स्केल करेगा बॉस। लेकिन आप अपने बिजनेस में इतना ज्यादा डूबे हुए हो सारी चीजों को देखने में कि आप एक ओवरव्यू नहीं ले पा रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है।
आप सिमिलर लीड्स लेकर आ रहे हो, सिमिलर कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ग्रेजुअली वो कन्वर्जन्स भी कम होते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर इन दिस वीडियो, एंड देयरफॉर योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब आपके पास सेकंड लेवल प्रोडक्ट होगा, थर्ड लेवल प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट्स होंगे सेल करने के लिए, तो आपके पास गलती करने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है, जो कि होती है बिजनेस में. इट इज क्वाइट ऑब्वियस, सम मिस्टेक्स यू आर गोइंग टू कमिट, बट बिकॉज यू हैव द नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली आपका जो लाइफ टाइम वैल्यू है कंज्यूमर का, वो बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर योर बिजनेस विल बी एबल टू बी स्केल्ड टू द नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. आपको समझ में आया? ये सातों चीजों का आप ध्यान दो, एंड आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. आप कमेंट्स में लिख के बताइए इसमें से कौन कौन सी चीजें आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड जैसे ही आप ये चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे कुछ समय के बाद आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स में लिख के बताइए, सो दैट यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर पीपल एंड दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करो. अगर कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है जिसको आपको लगता है ये वीडियो 100% देखना चाहिए, प्लीज ये वीडियो उनके पास तक पहुंचाइए, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा. थैंक यू so much.